कोई दिक्कत का तो नहीं ना रहा है। चलिए अब हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि आज हम लोग 1857 के बहुत सारे कारणों को हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह धार्मिक एवं सामाजिक कारण पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आज सैनिक कारण भी पढ़ लिया जाए और कोशिश करेंगे कि आज तत्कालिक कारण भी पढ़ लिया जाए। समझ में आ रही है बात? तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। अब आज देख रहे हो कि बोर्ड का कलर थोड़ा रेड टाइप का दिया है, ये क्रांति कलर है, इसलिए इसका हम लोग आज लालापन रखे हैं कि इससे आप समझिए कि यह जो है क्रांति का प्रतीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात है? तो 1857 की क्रांति का जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धार्मिक कारण एवं सामाजिक कारण। धार्मिक एवं सामाजिक कारण, इसको हम लोग आज पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे सैनिक कारण, ये भी आज हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि आज तत्कालिक कारण हम लोग पढ़ लें। सैनिक कारण के बाद हम लोग क्या पढ़ लें? तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण पर भी मेरा जोर है कि तुरंत 1857 की क्रांति हो ही जाए। इसके लिए वैसा कौन सा कारण हुआ था, अगर इस क्लास में संभव है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर कल होगा, है ना? तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति में हम दो कारण बताए थे, एक दीर्घकालिक कारण और एक तत्कालिक कारण। बोले थे कि नहीं बोले थे? दीर्घकालिक कारण में आप लोग पढ़े होंगे, सबसे पहले हम आपको पढ़ाए थे उस समय, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाए थे राजनैतिक एवं राजनैतिक, याद रखिए, राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण आपको हम पढ़ा चुके थे। प्रशासनिक कारण हम आपको क्या किए थे? पढ़ा दिए थे। राजनीतिक कारण और प्रशासनिक कारण हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहले ही पढ़े हैं ना आप लोग। तो इसके बाद जो है हम आपको पढ़ाए हैं, इसके बाद आर्थिक कारण पढ़ाए थे। कौन सा कारण पढ़ाए थे? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण आप लोग पढ़ चुके हैं, आर्थिक कारण भी आप लोगों ने पढ़ा है, आर्थिक कारण भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो चर्चा करेंगे, आज जो चर्चा होगी हम लोगों की, वह चर्चा होगी धार्मिक कारण का। क्या चीज का? धार्मिक कारण का। धार्मिक एवं सामाजिक कारण का। धार्मिक एवं सामाजिक कारण। धार्मिक एवं सामाजिक कारण, आज इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे सैनिक कारण का। किस कारण का? सैनिक कारण का। और सैनिक कारण के बाद हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, तात्कालिक कारण का। क्या चीज का? तात्कालिक कारण का, है ना। बारी बारी से हम सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। आपने पढ़ लिया था पहले से, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने इसके पूर्व में जो पढ़ाई पढ़ी थी उसमें आप लोग राजनीतिक कारण पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? राजनीतिक कारण। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ लिया आर्थिक कारण, है ना। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, धार्मिक एवं सामाजिक कारण। समझ में आ रही है बात? धार्मिक एवं सामाजिक कारण आज हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। धार्मिक एवं सामाजिक कारण आज हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर चर्चा कर लेंगे सैनिक कारण पर, फिर चर्चा कर लेंगे तत्कालिक कारण पर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं
एवं सामाजिक कारण दिखाई दे रहा है आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ लेते हैं धार्मिक एवं सामाजिक कारण। देखिए आज के परिवेश से अगर सोचिएगा तो कुछ काम अंग्रेजों ने बहुत अच्छा कर दिया था, लेकिन यह काम जो किया था जिस समय 1857 आप अपने शरीर को, आप अपने मन मस्तिष्क को, सीधा बैठो, आप अपने मन मस्तिष्क को लेके चलिए 1857 में, अभी 2024 चल रहा है, इस बात को त्याग दीजिए। आप मान के चलिए कि 1857 में हम लोग पहुंच गए हैं। समझ में आ गई बात? और निश्चित तौर पर जैसे बहुत सारे ऐसे काम अंग्रेजों के द्वारा हुए जिससे ये लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे समाज के खिलाफ है, समझे कि नहीं। और याद रखिए कि अगर समाज और धर्म के खिलाफ में अगर आप जाइएगा तो उसमें विपक्षी लोग एकजुट हो जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। आज भी देखिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई अगर छिड़ जाती है तो हम लोग जो है हिंदू धर्म, जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाते हैं, और मुस्लिम वर्ग जो होते हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को जान मारने के लिए कट्टरता ले आ देते हैं। तो धार्मिक बहुत धर्म से जल्दी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। धर्म में अगर किसी बात को ले लेते हैं तो यह बहुत बड़ा क्रांति का स्वरूप पकड़ लेता है। आज के परिवेश में अगर सोचेंगे तो अंग्रेजों ने कुछ अच्छा काम किया था उस समय, लेकिन उस समय के परिवेश के लिए भारतीयों के लिए वह काम अच्छा नहीं था। जैसे देखिए सबसे पहले अगर हम लोग धार्मिक एवं सामाजिक कारण को पढ़ेंगे तो इसके 3 पहलू हैं। कितना पहलू है? 3 पहलू। इसके हम लोग 3 पहलू को देखेंगे। सबसे पहला पहलू क्या था? तो सबसे पहला पहलू था उन्होंने कुछ सामाजिक सुधार किया था। क्या किया था? सामाजिक सुधार। ध्यान समझिएगा, क्या किया था? सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार के अंतर्गत में कौन कौन सी बातें थी तो ध्यान से समझिए। सामाजिक सुधार के अंतर्गत में सबसे पहला था कि उस समय, है ना, हम लोगों के यहाँ, है ना, कन्याओं को विशेष हम लोग क्या करते थे कि कहीं कहीं जगह पर कन्याओं का वध कर दिया जाता था, है ना, लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी लड़की समझ करके, यह हमारे वंश को नहीं चला सकती है ना। तो कुछ ऐसी बातें होती थी जिनके कारण कन्याओं का हत्या होता था। तो कन्या हत्या जो है, कन्या हत्या को अंग्रेजों ने रोकने का प्रयास किया, या उसके कन्या को वध भी कर सकते हैं, कन्या वध को रोकने का प्रयास किया। और 1795 ईस्वी में, कब? 1795 ईस्वी में, है ना, उस समय गवर्नर के तौर पर, है ना, जॉन सोर नामक गवर्नर था। जॉन सोर, क्या नाम था उसका? जॉन सोर। ये क्या था? गवर्नर था। इसने एक नियम निकाला था कि आप कन्याओं की हत्या नहीं कर सकते हैं, आप लड़की समझ करके उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। और भारतीय समाज की एक परंपरा होती थी उस समय की, अगर कन्या की हत्या करके अगर वंश की वृद्धि, वो कन्या वंश की वृद्धि नहीं कर सकती थी, ऐसी मान्यता थी। उस समय पुत्र की प्राप्ति करना एक यश की प्राप्ति करना होता था, समझे कि नहीं। तो इसको अंग्रेजों ने क्या किया कि एक नियम निकाल करके इस कन्या हत्या पर रोक लगा दिया। हम समझे कि नहीं समझे। तो लोगों को लगा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ हो रहा है। फिर एक प्रथा थी सती प्रथा। ये कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा। सबको हम अलगे अलगे करके पढ़ाएंगे। सती प्रथा में क्या होता था इस बात को समझिए। सती प्रथा का अंत हुआ कि जब किसी का पति अगर डेथ कर जाता था, मर जाता था, तो पति को जब चीते पर लेटाया जाता था तो या तो जो उनकी पत्नी होती थी स्वतः अपनी इच्छा के अनुसार कि जब हमारी पत्नी ही नहीं है तो हम जीवित क्यों रहेंगे, और उसके साथ जिंदे अपने आप को जला लेते थे। या अगर वो पत्नी नहीं मरना चाहती थी तो समाज के लोग बात जबरदस्ती करके, समाज के लोग बात जबरदस्ती करके उसको चीता पर बैठा देते थे और जिंदा जला दिया जाता था पति के मरने के बाद। लेकिन अगर पत्नी मरती थी तो पति नहीं जलता था,
समझे कि नहीं? अब तो लगता है कि ये प्रथा अंग्रेजों ने अंत किया तो अच्छा किया, लेकिन उस समय की बात थी। सती प्रथा जो होती थी वह हिंदुओं की एक पारंपरिक प्रक्रिया थी, है ना। और हिंदू इसको बड़ा, इसको मतलब ढंग से लेकर के इसको समझते थे कि ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी पत्नी का पति ही नहीं है तो वो जिंदा रह करके क्या करेगी, समझे कि नहीं? तो सती प्रथा का भी अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक कानून निकाल करके इसको बंद करने का प्रयास किया। कब? 1829 में। कब? 1829 में। ध्यान से समझिएगा सब, कोई दिक्कत? चलिए, 1829 में, इधर है ना, आ रहा है ना कि कट रहा थोड़ा बहुत? 1829 में, है ना, एक पदाधिकारी थे, गवर्नर थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की प्रथा नहीं होगी। अगर जिस स्त्री का पति मर जाएगा तो उसको बाद जबरदस्ती आप, है ना, इस नियम का पालन नहीं करवा सकते हैं, है ना। बाद जबरदस्ती आप उसको चीते पर बैठा नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप दंड के अधिकारी होंगे। अंग्रेजों ने इस प्रथा को बंद कर दिया, लेकिन भारतीयों ने सोचा कि यह हमारे धर्म के खिलाफ है, यह अंग्रेज हमारे धर्म के साथ, है ना, खिलवाड़ कर रहा है, हमारे धर्म को, है ना, आखेट कर रहा है। इसलिए कुछ भारतीयों ने उस समय 90% भारतीयों ने, है ना, इसका क्या किया? विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। एक और प्रथा थी, दास प्रथा। क्या चीज? दास प्रथा। आप पढ़े होंगे, हम पढ़ाए भी हैं। दास प्रथा का भी अंत करवाया अंग्रेजों ने। कि साहूकार लोग जो होते थे वह जमीन जायदाद तो खरीदते ही थे, बल्कि कर्ज की राशि को इतना ज्यादा बताते थे, इतना ज्यादा कर देते थे कि उनको आजीवन गुलाम बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था। तो इस प्रथा को भी अंग्रेजों ने बंद किया कि कोई व्यक्ति किसी को दास नहीं बना सकता है ना, आजीवन उसको अपना दास नहीं बना सकता है। और उस समय 1843 में एलन ब्रो ने, इसने एलन ब्रो, 1843 में, कौन? ईस्वी में एलन ब्रो नामक एक अंग्रेज पदाधिकारी था, जिसने एक पत्र के माध्यम से, है ना, एक कानून बनाया और कहा कि दास प्रथा का अंत होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति किसी का दास नहीं बनेगा, गुलाम नहीं होगा। उसको अपना हक है जीने का, वो जिंदा रहेगा, अपना काम करेगा, आपने कर्ज दिया है उसको भरपाई करेगा, लेकिन आप उसको दास नहीं बना सकते हैं। उसके बाद पहले के जमाने में हम लोगों के यहाँ नर बलि दिया जाता था। नर का मतलब हो गया मने मानव, और उसका बलि का मतलब हो गया कि उसको, कैसे हम लोग कहीं कहीं भी आप देखते होंगे कि क्या भाई, तो देवी मैया पर खांसी चढ़ता है, होता है ना, गांव देहात में पूजा पाठ अगर होता है, शादी विवाह होता है, तो क्या भाई, तो खांसी पड़ता है, तो कहीं कहीं जो है से मान के चलिए कि भैंस काट दिया जाता है, कोई ना कोई जानवर की हत्या की जाती थी। उस समय क्या था कि नर बलि चढ़ता था। अंग्रेज ने कहा कि नहीं, ये गलत चीज है, मानव की हत्या नहीं होगी, है कि नहीं। नर बलि का अंत हुआ। नर बलि का अंत का कानून जो है से अंग्रेजों ने लाया। आज के दौर के लिए तो अच्छी बात है, लग रहा है कि नहीं, तो अच्छा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उस समय भारतीयों के लिए लगता था कि अंग्रेज हमारे ऊपर अच्छा नहीं कर रहे हैं, धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे आज कोई आए और कहे कि इतना शादी विवाह में खर्चा क्यों करते हैं, बस भोज में खाना पीना बंद हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा, हमको धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो भोज की प्रक्रिया होती है, आई भोजे नहीं करने दे रहा है कि नहीं, ये जलाने नहीं दे रहा है। जैसे आपके यहाँ या हमारे यहाँ कोई किसी की मरनी जिनी होगा, अगर उसको हम जलाएंगे नहीं और कहे कि आपको जलाना नहीं है, आपको, है ना, प्रदूषण को बचाने के लिए आपको जो है जमीन में गाड़ना पड़ेगा, तो आपको क्या लगेगा कि अरे ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
क्योंकि हमारे धर्म में मरने के बाद जलाने की रीति रिवाज है, और अगर उसको कोई नियम लगा करके रोकेगा तो हम लोग उसके विपक्ष में होंगे कि नहीं होंगे। तो बस वही चीज उस समय था कि नर बलि का अंत हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ, कन्या वध को रोका गया। तो भारत के लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। और प्रत्येक आदमी, प्रत्येक हिंदू धर्म के लोग या इस्लाम धर्म के लोग है ना, इनकी इस है ना रवैये से नाखुश हो गए। अंग्रेजों के इस रवैये से क्या हो गए, नाखुश हो गए। और मौके की तलाश में थे कि कोई ऐसा कारण बने कि हम लोग अंग्रेजों से बदला ले लें, हम लोग अंग्रेजों से क्या करें, बदला ले। तो नर बलि का अंत किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 में, है ना। क्या नाम था, लॉर्ड हार्डिंग। इन्होंने क्या किया था, एक ऐसा कानून लाया जिसमें आप नर बलि की हत्या नहीं, माने मानव की हत्या नहीं कर सकते हैं, नर बलि आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पहले होता था क्या चीज कि जब शादी लड़कियों की हो जाती थी और किसी कारण बस उसका पति मर जाता था, कम एज में ही मर जाता था, तो आजीवन उसको विधवा होना होता था। उसको क्या होना रहता था, विधवा होना होता था। यानी कि वह लड़की अब दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। जैसे अगर किसी लड़की की शादी आज हुई है और 1 महीने के बाद उसके पति का डेथ कर गया, तो अब आजीवन उस लड़की को है ना एकदम विधवा रहना होगा, है कि नहीं। अब वह लड़की दोबारा किसी से शादी नहीं कर सकती थी। तो ये प्रक्रिया तो बहुत खराब है भाई। अगर किसी लड़की की शादी 18-19 साल में हो गया और उसका पति किसी कारण बस मर गया, तो आजीवन वो अगर अविवाहित रहेगा तो उसका भी अपना जीवन न है, बोलिए, उस लड़की का भी अपना जीवन न है। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, विधवा विवाह को मान्यता दिया, समझे कि नहीं। विधवा विवाह का कानून ले आया कि नहीं, अगर विधवा औरत चाहेगी कि हम अपना घर द्वार, अपना है ना सब कुछ बसा सके फिर से एक बार पुनः, तो विधवा विवाह को उसने मान्यता दिया अंग्रेजों ने। और साथ ही बाल विवाह कानून ला करके बच्चा में जो शादी होता था उसको रुकवाने का काम किया। पहले के लोग बहुत कम उम्र में शादी कर लेते थे, है ना, बरियारी करवा दिया जाता था, है ना, बरियारी भी करवा दिया जाता था। या उस समय का यही रीति रिवाज था कि जैसे ही कोई लड़का या लड़की 12 वर्ष या 14 वर्ष की हो गई तो उसके बाद जो है उसकी शादी कर दी जाती थी, समझे कि नहीं। यानी कि उसको कहते हैं बाल विवाह, बच्चा में विवाह। लेकिन आज के डेट में क्या है, यह कानूनन जुर्म है, कानून बना दिया गया है कि नहीं, अगर 18 वर्ष से कम की लड़की रहेगी और 21 वर्ष से कम का लड़का रहेगा, अगर वह विवाह करता है तो उसको फिर क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा, यानी कि उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, है ना। एक नियम बन गया और पहले यह नियम नहीं था। तो विधवा विवाह को लागू करने के लिए और बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून आया था 1856 में, जो लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था। कौन लेकर के आया था, लॉर्ड डलहौजी। तो उसने क्या किया, तो विधवा विवाह, उसने क्या किया, विधवा विवाह और बाल विवाह कानून और बाल विवाह कानून लाया, बाल विवाह कानून लागू किया। किसने किया, 1856 में, 1856 में किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने, आ गया समझ में। और इसने विधवा विवाह को कानून ला करके विधवा विवाह को चालू कराने का काम किया। अलगे बैठिए थोड़ा सा वहां से, है ना, चालू करवाया। और इस तरह से महिलाओं को, है ना, जिनका पति मर जाता था उनको भी आदेश पारित किया गया कि नहीं, आपकी शादी हो सकती है और आप पूरा अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अभी देख लीजिए, अभी आपके यहाँ स्थिति क्या है कि हम लोगों के यहाँ लड़कियों का उम्र और लड़कों की उम्र को फिक्स कर दिया गया है कि आप इससे कम नहीं कर सकते हैं शादी विवाह, है कि नहीं। अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कानून अच्छा कानून है, लेकिन उस समय भारतीयों को लगता था कि नहीं, ये मेरा रीति रिवाज है, हम चाहे जब शादी करें, इसमें अंग्रेजों के बोलने का हक नहीं होना चाहिए। अगर अंग्रेज इस पर रोक लगाते हैं कानून निकाल करके, तो यह भारतीय परंपरा
और भारतीय संस्कृति पर है ना आघात है, जिसका सहन हम नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए, इस स्थिति में लॉर्ड डलहौजी के इस नियम से काफी लोग उस समय प्रभावित हुए, और वे लोग भी चाह रहे थे कि कब एक मौका मिले कि अंग्रेजों से इन सभी को है ना इन सभी चीजों के लिए बदला ले सके। एक और था, देखिए, अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी थी अंग्रेजों ने। अंतरजातीय विवाह सरकार आज भी इसकी मान्यता दिए हुए है। अंतरजातीय विवाह, तो अंतरजातीय विवाह को मान्यता दिया, मान्यता है ना, मान्यता दी थी किसने? अंग्रेजों ने, कि नहीं अंतरजातीय विवाह करना है और यह कोई गलत चीज नहीं है। आज भी सरकार क्या कहती है? अंतरजातीय विवाह है ना, अगर आप करते हैं तो सरकार आपको प्रोटेक्शन देती है। अंतरजातीय का मतलब क्या होता है? कोई किसी जात का हो, किसी जात की लड़की से किसी जात के लड़के से वह शादी कर सकता है, समझे कि नहीं है? लेकिन ये है कानून, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस चीज को नहीं मानना है आप लोगों को, है ना। आपके माता पिता जो हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं, तभी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वैसे माता पिता जो आपको, जो आपकी मम्मी है 9 महीने गर्भ में रह करके आपको जन्म दी है, उसके बाद जन्म दी है, माता पिता आपको पाल पोस करके बड़ा किए हैं, तो वो सभी जानते हैं कि हम अपने बच्चों को है ना कैसे शादी विवाह करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये उनको बहुत अच्छे से पता है, समझे कि नहीं? और सही शिक्षा का मतलब है कि आप अपने माता पिता के कथना अनुसार ही काम करेंगे, है ना। आप जो है, जैसे जब आपको माता पिता जन्म दिया तो आपका माता पिता दुश्मन नहीं है जी, तो वो तो आपके अच्छे हक के लिए कोई भी काम करेगा ना। तो जब पढ़ा लिखा रहा है तो क्या आपकी शादी विवाह बढ़िया से नहीं करेगा? और माता पिता जैसे शादी करेंगे आप उनके ही विचार से शादी विवाह कीजिएगा, न कि अपने मन से। बहुत सारी लड़कियां आज के डेट में मोबाइल देखते देखते भाग जाती हैं। ये आधा मोबाइल जो है ना सबको भगा देगा, एक समय आएगा किसी के यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब भाग जाएगा, मोबाइल देख देख के भागता है सब, समझे कि नहीं? मोबाइल में अल बल दे देता है। अब एक चीज बताइए, माता पिता जो आपको इतना दिन से पाला पोसा, आपको सब रुपया पैसा दे करके पढ़ाया लिखाया, और उस माता पिता को छोड़ करके जो लड़कियां या जो लड़के भाग जाते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं और कहते हैं कि हमको इससे प्यार हो गया, नहीं, वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है ना। फिर बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा, इसलिए कभी भी इस तरह की गलती आपको नहीं करना है, समझे कि नहीं? देखिए, 5 से 6 साल के बाद हर घर में एक पागल का जन्म होगा। मोबाइल इतना नहीं यूज कर रहे हैं कि लोग पागल हो जाएगा। और दूसरा जो है, सबसे बड़ा क्राइम का क्षेत्र ये मोबाइल है। मोबाइल जो है आपको ऐसा बना देगा अपंग, है कि नहीं, कि आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप मोबाइल के गुलाम बन जाएंगे। जो बच्चे, जो लड़के या लड़कियां मोबाइल से प्रेम करते हैं, निश्चित है कि उनका जीवन काल बहुत अल्प समय का है और उनका जीवन अच्छा नहीं है। इसलिए मोबाइल को त्यागिए और मोबाइल को छुइए कब? जब जो है इसकी जरूरत पड़े फॉर्म भरने के लिए, या कोई एप्लीकेशन के लिए, या किसी तरह के पढ़ाई के लिए, न कि इसका इस्तेमाल कीजिए इंस्टाग्राम देखने के लिए, रील्स देखने के लिए और रील्स बनाने के लिए। रील्स में कुछ नहीं रखा है, रियल में सब कुछ होना चाहिए, समझे कि नहीं? हाँ, बजा सकते रील्स, रील्स में कुछ है नहीं, अगर है तो क्या चीज में है? रियल के लाइफ में है ना। आज के डेट में मोबाइल है ना, मोबाइल ने क्या कर दिया? मोबाइल क्या है? लोग जिंदा हैं, याद रखिएगा, लोग जिंदा हैं मगर रिश्ते मर गए हैं, समझे कि नहीं? आप तो जिंदा हैं लेकिन रिश्ते क्या हो गए हैं? मर गए हैं। पहले क्या था? पहले दरवाजे पर लिखा जाता था, है ना, अतिथियों का सत्कार होता था, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, है ना। अब दरवाजों पर जाइएगा, लिखा हुआ रहता है कुत्तों से सावधान, है ना। और कुछ दिन में आएगा लिखा हुआ, कृपया मोबाइल बंद करके अंदर आइए,
बताइए क्या युग हो गया। एक जगह 4 लोग बैठे हुए, चारों के हाथ में मोबाइल है, टक टक ओकरे में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चारों एक जगह बैठे हुए हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। आज के डेट में प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? अगर आपको कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा दे रहा है, मतलब ये है कि अगर आपके सामने वह मोबाइल नहीं चला रहा है तो आप समझिए कि वह व्यक्ति आपको प्रतिष्ठा दे रहा है। अगर आपके सामने वह मोबाइल चला रहा है तो वह आपको प्रतिष्ठा नहीं दे रहा। मोबाइल बहुत बड़ा काल बन गया, छोड़िए उस बात को। अब अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी थी अंग्रेजों ने। अब बताइए धर्म के मानने वाले लोगों को यह बात स्वीकार थी? नहीं। जो धर्म को मानते थे, क्या अंग्रेजों के द्वारा, अभी के तो लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम करें कि अभी की सोच नहीं लाना है, हमको चलना है कब? 1857 में चलिए, है कि नहीं? तो उस समय ये सब मेरा धर्म था क्या भाई? तो हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति जरूरी थी, सती प्रथा एकदम मैंने माना जाता था कि नहीं, जब पति ही नहीं तो पत्नी बच के क्या करेगी, है कि नहीं? उसके बाद दास प्रथा का अंत किया। तो ये सब उस समय स्थिति था कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा, अशिक्षा की वजह से ऐसा लगा कि भारतीय लोगों के साथ और उनके धर्म के साथ अंग्रेजों ने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है, और सभी लोग इस तलाश में हैं कि कब इसका बदला लिया जाए। आ गया समझ में? अंग्रेजों से लड़ने का मौके की तलाश में थे, यानी कि यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालते हैं। ये रिजल्ट क्या है नोट में हम लिख देते हैं कि यहाँ से आपको क्या मतलब बनता है। तो हमारे हिसाब से मतलब ये बनता है कि धर्म को मानने वाले लोग जो थे, धर्म को मानने वाले लोग, दिखाई दे रहा है आप लोगों को पीछे? धर्म को मानने वाले लोग है ना, धर्म के मानने वाले लोगों ने समाज की कुरीतियों को, है ना, समाज की कुरीतियों को रोकने का प्रयास को गलत ठहराया। समाज की कुरीतियों को रोकने के प्रयास को क्या कर दिया? गलत ठहरा दिया, गलत ठहरा दिया, यानी कि उनको अच्छा नहीं लगा। और अब भारतीय मौके की तलाश में थे, अब भारतीय मौके की तलाश में थे, मौके की तलाश में थे, है ना, कि कब अंग्रेजों से लड़ने का मौका मिले। तलाश में थे कि अंग्रेजों से इस बात का बदला कब और कैसे लिया जाए। इस बात का बदला कब और कैसे ले, कब और कैसे ले। क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सब बातें हमारे धर्म की है और अंग्रेज इस धर्म में रुकावट बन रहे हैं और नया नया कानून ला करके हमारे धर्म को मानने से रोक रहे हैं, समझे कि नहीं? हमारे धर्म का विरोध कर रहे हैं, ऐसा भारतीयों को लगता था। क्लियर हो गए? होगा कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देख लीजिए, पहली धार्मिक एवं सामाजिक कारण के पहले पहलू को आपने समझा, कोई दिक्कत हुआ आपको? आपने पहले पहलू को समझने का प्रयास किया। अब जरा हम दूसरे पहलू पर जोर दे करके देखते हैं। दूसरा पहलू क्या था? तो दूसरा पहलू था धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां। किनारे बैठिए, धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां। दूसरा पहलू इसका क्या है? धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां। इस बात को समझिएगा ध्यान से, धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये तो था सामाजिक सुधार जो अंग्रेजों ने किया, यानी कि समाज में जो भी था, भारतीयों को लग रहा था कि अंग्रेज इसको सुधारने का प्रयास न करे, इसके लिए कोई कानून न लाए,
कि मेरा समाज है, हम समझेंगे। समझ में आ रही है बात? अब कुछ धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां क्या थी, देखिए। अब क्या दिक्कत है, तब बाहर निकलिए ना आप, आप वहां से हटिए ना, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को? खड़ा होइए, क्या दिक्कत है आपको? तो काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास के बीच में, काहे ऐसा हो रहा है? कोई दिक्कत है तो बाहर जाइए। अब आप लोग सीधा से बैठिए। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्या 1857 की क्रांति पहला सैनिक विद्रोह था? आपको पता है इसके पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था? इसके पहले कोई क्रांति नहीं हुई थी सैनिकों की? नहीं हुई थी। न जानकारी रहे तो न बोलिए, खाली सुनिए। हमने क्या क्वेश्चन किया? क्या ये 1857 की क्रांति सैनिकों में एक पहली क्रांति थी? ऐसा नहीं था। तो क्या था? जरा सुनिए। अब इसको जरा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 1806 में एक घटना हम बता रहे हैं, कब? 1806 ईस्वी में। ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। 1857 से भी पहले कुछ न कुछ वारदात हुई थी और सैनिकों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। किस मुद्दे पर किया था? तो आप देखिए कैसे कैसे किया था, इस बात को समझिए। जो भारतीय सेना थे, देखिए एक बात और समझिए, भारतीय सेना और अंग्रेजों की सेना का अनुपात था 5:1। 5:1 का मतलब क्या हो गया कि 5 गो भारतीय सेना और 1 तो कौन रहेगा? अंग्रेज। आ गया समझ में? 5:1, 5:1, 120, 120। आ गया समझ में? यानी कि भारतीय सेना ज्यादा कि अंग्रेजों की सेना ज्यादा? भारतीय सेना ज्यादा। और भारत की सेना में, भारत की जो सेना थी, मैंने भारतीयों की जो बहाली हुई थी अंग्रेजी सेना में, भारतीयों की जो बहाली हुई थी अंग्रेजी सेना में, उसमें संख्या ज्यादा थी। तो कुछ पंजाब के भी लोग थे, बिहारी भी थे, यूपी के भी लोग थे, हर जगह के लोग थे। तो होता क्या था, चूंकि हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो टीका लगा के आते हैं। समझ में आ रही है बात? जो टीका, चंदन, रोड़ी जो भी होता है वो लगा के आते हैं। कुछ लोग, हम लोगों के यहाँ परंपरा है राजस्थान में पगड़ी बांधने का, पंजाब में पगड़ी बांधने का। कुछ लोग जो है से अपना हाथ में जंतर वगैरह, या जैसे देखिए हमारे ही हाथ में सब बंधा हुआ है, तो ये सब बांधते हैं, या माला वगैरह पहन लेते थे। कुछ लोगों का था दाढ़ी रखने का। अपने भारत में पंजाबी लोग ज्यादा दाढ़ी वगैरह रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो पगड़ी पहनना, माला पहनना, तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, ये सब चीजों को अंग्रेजों ने रोक दिया। नियम लगा दिया कि आप लोग न तिलक लगा सकते हैं, है ना, न आप पगड़ी बांध सकते हैं, न आप दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, न आप किसी भी तरह का कोई माला पहन सकते हैं। इन सभी चीजों को क्या किया? तो इन सभी चीजों को अंग्रेजों ने रोक लगा दिया कि हमारे यहाँ जो भी भारतीय सेना है, भारत के लोग जो हमारी सेना बनकर के आए हैं, वो सभी लोग न तिलक लगाएंगे, न माला पहनेंगे, न दाढ़ी रखेंगे, न जो है से अन्य जो है इस तरह का कोई कार्य करेंगे जिससे, है ना, धर्म की एक पहचान बने कि आप किस धर्म के लोग हैं। और वहां एक और नियम लगा दिया अंग्रेजों ने कि आप सभी लोगों को हैट पहनना है। क्या पहनना है? हैट। हैट मीन्स टोपी, है ना। हैट मीन्स क्या चीज? टोपी पहनने को कहा गया। और एक अफवाह उड़ गया उस टोपी में। टोपी में अफवाह क्या उड़ गया कि लोगों ने हल्ला कर दिया, लोगों ने नहीं, टीपू सुल्तान के वंशजों ने इस बात का हवा बना दिया कि टोपी के ऊपर में जो तुर्रा लगा हुआ है, टोपी के ऊपर जो तुर्रा है, तुर्रा माने जो पंख लगा हुआ है, वह पंख गाय के मांस
और सुअर के मांस का बना हुआ है। बात समझिएगा। देखिए कितना बड़ी बात हो गई यहाँ पे। सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, हम लोगों को तिलक लगाने से, भारतीय जो सेना माने अंग्रेजी सेना में अगर कुछ जो भारतीय जाएंगे वह तिलक नहीं लगा सकते हैं, वह पगड़ी नहीं बांध सकते हैं, वह जो है से दाढ़ी नहीं रह सकते हैं, वह माला नहीं पहन सकते हैं। क्लियर हो गया। और दूसरा चीज क्या कर दिया कि आपको हैट लगाना है, और उस हैट के तुर्रा, तुर्रा मन होता है पंख, और उस पंख पर उन लोगों को बता, कोई हल्ला किया या बात सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन यह अफवाह टीपू सुल्तान के वंशजों ने लगा दिया था कि उस पर जो तुर्रा लगा हुआ है, जो पंख लगा हुआ है, वह गाय के मांस का बना हुआ है और सुअर के मांस का बना हुआ है। हिंदू लोग चूंकि गाय को अपनी मां मानते हैं, इसलिए उनको इस बात का तकलीफ हो गया है कि नहीं। और इस्लाम धर्म के लोग सुअर को अछूत मानते हैं, तो उनको लगा कि यह हमारे साथ गलत हो रहा है कि नहीं। और एक विद्रोह हो गया, और एक क्या हो गया, विद्रोह। कब? 1806 ईस्वी में। कहा? बेलोर में। कहा? बेलोर में। बेलोर कहाँ है? मद्रास में। कहाँ है बेलोर? मद्रास में। वहां पर क्या हो गया, एक बहुत बड़ा आंदोलन, क्रांति हो गई, और अंग्रेजों से ये लोग भिड़ गए, और ये कह सकते हैं कि सबसे पहला सैनिकों के द्वारा यह धार्मिक विद्रोह साबित हो गया 1806 ईस्वी में। अब आया समझ में? 1857 की पहली क्रांति सैनिक क्रांति नहीं थी, बल्कि इससे पहले 1806 में यह क्रांति सैनिकों ने कर दिया। क्यों कर दिया? उन लोगों को सबसे पहले अपने धर्म के अनुसार तिलक की सब लगाने पर रोक लगा दिया गया, पगड़ी बांधने पर रोक लगा दिया। बात समझ में आ रही है सबको? साथ ही उसके रोक के साथ ही जो टोपी पहनाया गया, उसमें जो पंख लगा हुआ था, तुर्रा लगा हुआ था, वह क्या चीज से बना हुआ था? गाय के मांस और सुअर के मांस से। इसी पर भारतीय सैनिकों ने, है ना, क्या कर दिया, अंग्रेजी पदाधिकारियों का खिलाफ हो गए और उनसे क्रांति कर दी। हालांकि क्रांति को दबा दिया गया, अंग्रेज के पदाधिकारियों के द्वारा क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन पहली धार्मिक क्रांति तो बन गया। पहली धार्मिक क्रांति तो बन गया। विरोध होने का मतलब क्या? क्रांति तो हो गई, यानी कि अंग्रेजों का विरोध तो हमारे भारतीय सैनिकों ने कर दिया कि नहीं, आप इसको नहीं लगा सकते हैं। हालांकि इस क्रांति को दबाया गया, और आपको हम बता रहे हैं कि बेलोर में फिर क्या हुआ, सैनिकों को पूछताछ करके 24 ऐसे सैनिक थे, भारतीय सैनिक, 24 ऐसे भारतीय थे उन सैनिकों में जिसको फांसी की सजा दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। समझे कि नहीं? आपने विरोध क्यों किया? इस बात को लेकर के हमारे भारत के 24 सपूतों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। तो क्या यह एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई कि नहीं हो गई? ये क्रांति का स्वरूप हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपसे कोई पूछे कि सैनिकों ने सबसे पहली क्रांति धार्मिक क्रांति कब की, तो आप कब बताइएगा? 1806 में। कहाँ किया? बेलोर में। कहाँ है वो? मद्रास में। आगे समझ में? तो इसमें हुआ था क्या, इस बात को हम लिखने का प्रयास करते हैं, समझ तो सब गए। तो इसमें क्या था कि 1806 ईस्वी का जो कानून था, इसमें एक कानून आया, इसमें सैनिकों के लिए कानून आया। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको ये सब सारे चीजें जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको मजा भी आएगा, और यही परीक्षा में लिखना भी होगा। समझे कि नहीं? आप इसमें बोर्ड पर जितनी भी बातें आपको लिखी जा रही हैं, आप इस बात को समझ लीजिएगा
कि एकदम इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी भी इससे कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसमें सैनिकों के लिए क्या आया? कानून आया। कौन सा कानून आया? कि तिलक लगाना नहीं है। तिलक लगाने पर रोक। और क्या चीज पर रोक लगा दिया गया? पगड़ी नहीं बांध सकते हैं। पगड़ी बांधने एक काम करते हैं, जरा एक ही बार में सबको लिख देते हैं, बारी बारी से कितना लिखे। तिलक लगाने, पगड़ी बांधने, और क्या था? दाढ़ी रखने, माला पहनने और क्या चीज इत्यादि बातों पर रोक लगा दिया था। इस बातों पर क्या हुआ था? बातों पर रोक लगा दिया गया था। रोक लगा दिया गया था। कोई दिक्कत है? और क्या किया? इसके बदले में हैट या टोपी दी गई। क्या दी गई? हैट या टोपी दी गई, जिसमें चमड़े का तुर्रा या पंख लगा था। समझे कि नहीं? जिसमें चमड़े का तुर्रा या पंख लगा होता था। अफवाह फैल गई कि यह तुर्रा गाय का मांस और सुअर के मांस का बना हुआ है। आ रहा समझ में? अफवाह फैल गई कि यह तुर्रा क्या है? तुर्रा क्या है? गाय का मांस और सुअर के मांस का बना हुआ। समझे कि नहीं? इस बात को किसने फैला दिया था? टीपू सुल्तान के वंशजों ने। इस बात को टीपू सुल्तान के वंशजों ने बताया। आगे समझ में? और फिर हुआ क्या? देखिए ध्यान से देखिएगा। अब इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा। कोई दिक्कत है? इसमें हुआ क्या सो समझिए। ध्यान समझिएगा। यहां तक की बात तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, इस बात को टीपू सुल्तान के वंशजों ने बताया। यह बात सत्य और असत्य है, ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन इतना तय था कि चमड़ा लगा हुआ था। और ये बात भी हम बता रहे हैं कि यह सत्य ही होगा, क्योंकि भारत में धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने काफी प्रयास किया है, जो हम आगे अभी बताएंगे। समझे कि नहीं? तो ये कोई अगर टीपू सुल्तान के वंशजों ने इस बात को फैलाया तो वह कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको ये बात नहीं बोलना है, फिर भी बोल दिया तो बोल दिया, है कि नहीं? अब का अंग्रेज है कि हमको फांसी देगा, अब देवे करेगा तो आएगा बेटा तो मारेंगे कि भाग जाएगा, है कि नहीं? आपको अंग्रेज को यहाँ चढ़ने देना है? बोलिए। अब अंग्रेज आएगा कि उसका आएगा, उसका पूरा खंडरवा को उठा के लेके चलेंगे। अब ध्यान से देखिए, इस बात को ही टीपू सुल्तान के वंशजों ने फैलाया। इसका परिणाम क्या हुआ? 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में बेलोर कहाँ है भैया? मद्रास में। समझ में आ गई? बेलोर कहाँ है? मद्रास में। 1806 ईस्वी में बेलोर में सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। समझ में आ रही है बात? विद्रोह कर दिया गया, याद रखिएगा। सैनिकों द्वारा क्या कर दिया गया?
विद्रोह। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया, हालांकि अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया, इस विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन क्रांति तो फैली ना, इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। और हम कह सकते हैं, और यह हम कह सकते हैं क्या चीज, कि यह धार्मिक रूप से, किस रूप से, धार्मिक रूप से, यह धार्मिक रूप से पहला विद्रोह था। धार्मिक रूप से क्या था, पहला विद्रोह था। याद रखिएगा, यह धार्मिक रूप से क्या था, पहला विद्रोह था। किसके द्वारा, सैनिकों के द्वारा। यह धार्मिक रूप से, एक मिनट लिख देते हैं, यह धार्मिक रूप से, यह धार्मिक रूप से है ना, सैनिकों का पहला विद्रोह था, सैनिकों का पहला विद्रोह था। आगे क्लियर हो गया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे पहला विद्रोह सैनिकों के द्वारा कब हुआ था, तो 1806 इस बात पर हुआ था। ये आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। कितने बच्चों को समझ में आ गया, जरा हाथ खड़ा कीजिएगा। हम अगर पूछेंगे तो बता दीजिएगा, ये पूरी कहानी आप हमको सुना दीजिएगा। चलिए, एक हो गया। अब दूसरी बात समझिए, इसी में अब दूसरी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि और सर हुआ था। तो हाँ, एक और हुआ था 1850 में। कब, 1850 में एक कानून आया था, धार्मिक अयोग्यता का कानून। क्या आया था, धार्मिक अयोग्यता का कानून। उसमें क्या हुआ था, सो समझ लीजिए। तो ऐसा लगता है ना कि धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो देखिए, इस बात को समझिए। अभी आप लोगों ने पढ़ा था धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां, तो उसी में दूसरी बात हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसी में क्या बात पढ़ाने जा रहे हैं, दूसरी बात। ध्यान से समझिए, क्या है दूसरी बात। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, दूसरी बात। तो इस फिगर को यहां से यहां खींच दे तो कोई दिक्कत है? देखिए, अब इसको दूसरी बात यहाँ पे सीख जाते हैं। ठीक है, 1850 में धार्मिक अयोग्यता का कानून, 1850 में क्या चीज है, धार्मिक अयोग्यता का कानून। धार्मिक अयोग्यता का कानून, यह कैसा कानून था, इस पर समझ लीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हुआ यूं था कि इसमें समान एक परंपरा फैल गई थी। क्या थी, एक परंपरा में कि अगर कोई अपना धर्म बदलता है ना, तो अगर आप हैं, आप हिंदू धर्म से हैं या इस्लाम धर्म से, अगर आप अपने धर्म को बदलिएगा, बात सुन लीजिए, पहले हम लोगों का कारण था कि अगर आप धर्म बदलिएगा तो आपका अपने पिता के संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? क्या नियम था कि अगर आप धर्म बदल दिए, हिंदू है, हिंदू से ईसाई बन गए, इस्लाम से ईसाई बन गए, सीधा बैठो ना, एकदम लग रहा है कि भैंसिया ने बोर गया है शुभमवा जैसे, बढ़िया से कर, टाइट करो सीधा एकदम। हाँ, तो याद रखे, पढ़ रहे हैं क्रांति, अब भैंसिया नियत लदल है इससे, तो ध्यान से समझिए क्या बोल रहे थे। हाँ, एक मान्यता थी उस समय कि क्या भाई, तो अगर आप अपना धर्म बदले, बस आपको अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। ये था कानून किसका, हिंदुओं का, इस्लाम धर्म के लोगों का, यानी कि भारतीयों का। यह कानून किसका था,
भारतीयों का। बस अंग्रेज इसी दाव में थे कि कब इस पर एक कानून लगा दे। चूंकि अंग्रेज अब चाह रहे थे कि भारत को हिंदू धर्म से हटा करके और इस्लाम धर्म से